दोस्तों, दिसंबर से आधार कार्ड में काफ़ी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जैसा कि अब तक आप लोगों को पता चल चुका होगा और मैं भी 2 वीडियो बना चुका हूं कि अब आधार कार्ड में ना तो आपका नाम होगा, ना जेंडर, ना आपका डीओबी होगा, ना एड्रेस, ना फादर नेम। सिर्फ आपका फ़ोटो होगा और एक क्यूआर कोड होगा। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके ही आपकी आइडेंटिफिकेशन का पता पड़ेगा। किसी भी हॉल में आप जा रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंटेड जगह जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हैं या किसी इवेंट में आप जा रहे हैं जहां आधार कार्ड की ज़रूरत होती है या किसी होटल में चेक इन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसी क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। क्योंकि पहले जब हम अपनी फ़ोटोकॉपी दिया करते थे ना, तो फ़ोटोकॉपी में हमारा नाम, हमारी डीओबी, जेंडर, हमारा फादर नेम, यहाँ तक कि हमारा फुल एड्रेस विद पिन कोड हुआ करता था और किसी आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होता था। ये जो पूरा आधार कार्ड होता है, इस तरीके का जो आधार निकलता है ना, इसमें मोबाइल नंबर भी दर्ज होता है। तो ये भी डिटेल हमारी चली जाया करती थी। तो फ़ोटोकॉपी का मिसयूज़ ना हो सके, इसकी वजह से यूआईडीआई की तरफ से ये बदलाव किए जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि दिसंबर से एक नया आधार ऐप लॉन्च होगा जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें होंगी और एक वेरिफिकेशन ऐप भी लॉन्च होगा जिसमें सामने वाला पर्सन आधार के क्यूआर कोड को स्कैन करके पता कर सकता है कि आधार कार्ड असली है या नकली है। तो कुछ लोगों को यकीन नहीं था, क्योंकि मीडिया में काफ़ी रिपोर्ट्स ना जो झूठी पब्लिश होती रहती हैं। अब ऐसे ही पहले एक रिपोर्ट बनाई गई थी कि भाई आधार कार्ड में हम सारी चीज़ें अपने घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं, नाम, डीओबी, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें, यहाँ तक के मोबाइल नंबर भी। और वो बिल्कुल फेक खबर थी, फेक अपडेट थी। मैंने भी उसकी सफाई में एक वीडियो बनाया था। अब बीबीसी न्यूज़ ने ये पब्लिश किया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और पढ़कर भी सुना रहा हूँ। आधार कार्ड में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। आधार कार्ड में क्या सब बदलेगा? आधार से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक नए आधार कार्ड में सिर्फ एक फ़ोटो और क्यूआर कोड दिया जाएगा, यानी 12 अंकों वाला आधार नंबर भी कार्ड पर प्रिंट नहीं होगा। यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि वे दिसंबर से नए नियम लागू करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन को कम करना है, खास करके होटलों और किसी कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से किए जाने वाले सत्यापन। अगर आधार वेरिफिकेशन ऑनलाइन किया जाता है तो व्यक्ति की पहचान की गोपनीयता बनी रहेगी। यूआईडीआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने क्या कहा वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आधार कार्ड पर क्या जानकारी होनी चाहिए। इसमें केवल एक फ़ोटो और एक क्यूआर कोड होना चाहिए। अगर हम अन्य जानकारी छापना जारी रखेंगे तो लोग उस जानकारी वाले कार्ड को ही स्वीकार करना भी जारी रखेंगे। इसलिए जो लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं वे ऐसा करते रहेंगे। अब यूआईडीआई के सीईओ को मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जैसे आधार कार्ड पर क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है कि भाई आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है, तो क्या लोगों ने इसे जन्म तिथि का प्रमाण मानना बंद कर दिया? अरे भाई, जब आप इस पे जन्म तिथि छाप रहे हो, डीओबी दे रहे हो और डीओबी को लेके नियम बना रहे हो, तो भाई लोग तो उसे डीओबी का प्रमाण मानेंगे। हर जगह आधार को डीओबी का प्रमाण माना जाता है। यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, कोई भी सरकारी दस्तावेज बगैर आधार कार्ड के बनना लगभग असंभव ही है। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं मानना है आधार को, तो फिर आधार पे डेट ऑफ बर्थ क्या कर रही है? बर्थ ईयर भी आधार कार्ड पे क्या कर रहा है? सीधा सीधा लग दो, फलाना शख्स जो है 54 साल का है, फलाना 34 का है, कोई 17 साल का है, ऐसे ऐसे लिख दो ना सीधा सीधा। क्या ज़रूरत है कि बर्थ ईयर डालो या डीओबी डालो? ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ठीक है, यूआईडीआई ने एक नया आधार ऐप भी लॉन्च किया है। इसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति अपने एड्रेस प्रूफ को अपडेट कर सकता है। वो एम आधार ऐप है, ध्यान रखना। एम आधार ऐप गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा और माई आधार पोर्टल पर भी आप ये काम कर सकते हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर। परिवार के उन सदस्यों को जोड़ सकता है जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं और फेशियल रिकॉग्निशन सुविधा के जरिए मोबाइल नंबर अपडेट कर सकता है। भविष्य में इस आधार ऐप का इस्तेमाल सिनेमा थिएटर में एंट्री, किसी भी कार्यक्रम में एंट्री, होटलों में चेक इन, स्टूडेंट के सत्यापन और आवासीय सोसाइटी में एंट्री के लिए भी किया जा सकेगा। आधार केवल पहचान का प्रमाण है, इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता, ना ही ये जन्मतिथि का प्रमाण है। हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वे केवल आधार नंबर से किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता है। आयोग ने ये दलील भी दी थी कि आधार एड्रेस प्रूफ भी नहीं है, इसकी बजाय पासपोर्ट, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, रेंटल एग्रीमेंट वगैरह को एड्रेस प्रूफ माना जाता है। बैंक स्टेटमेंट रेंटल प्रूफ माना जाता है, लेकिन बैंक में अकाउंट आधार कार्ड ही से खुलता है। पासपोर्ट जो है एड्रेस प्रूफ माना जाता है, लेकिन पासपोर्ट जो है वो आधार कार्ड ही से बनता है।
बिजली बिल जो है वो एड्रेस प्रूफ माना जाता है, लेकिन बिजली कनेक्शन जो है वो आधार कार्ड ही से होता है। क्या कुछ नया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप लोगों का क्या नज़रिया है, और अगर आप लोगों का कोई सवाल है वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बड़े ही काम का ये वीडियो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।